यह मरम न जानई को, रथ समेत रबि भाग्यो, अब निशा कवन विधि। एक मास तक सूर्य नारायण अयोध्या में ऊपर ही खड़े रहे। आपको बताऊं, आज भी श्रीधाम अयोध्या में एक आश्रम है जहां के महाराज जी सरकार राम जन्मोत्सव के बाद 1 महीने तक अपने आश्रम का कोई भी बल्ब बंद नहीं करते हैं। आज भी एक आश्रम है, वो जितने बल्ब हैं आश्रम में सब जला के रखते हैं दिन रात 1 महीने तक। किसी ने पूछा रे ऐसा क्यों करते हैं? बोले मेरे भगवान आए थे तो 1 महीने का दिन हुआ था, मेरे भी आश्रम में 1 महीना दिन ही दिन बना रहेगा। क्यों? भगवान ने अवतार लिया। ये भाव है। 1 मास तक सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर बने रहे और उसके बाद उन्हें ऐसा आभास हुआ कि बहुत विलंब हो गया, तो तुरंत वहीं से भगवान को प्रणाम करके सूर्य नारायण दीनमणि चले करत गुण गाना, दीनमणि चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। कैलाश में बैठकर भगवान शंकर मेरी मां भवानी जी को कथा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, देवी आप तो दृढ़मती हैं, परम विदुषी हैं। हे पार्वती जी, अब मैं आपको अपनी एक चोरी बताऊं? मां बोली, चोरी? और आप? बाबा बोले, देवी व्यवहार कर लिया हूं और आज तक आपसे छिपा के रखा हूं, तो ये तो आपसे चोरी ही की मैंने एक चोरी की है। मां ने पूछा, कौन सी चोरी की है? बाबा बोले, देवी जब राम जी जन्म लिए थे ना, तो आपको बिना बताए कागभूषुंडी जी के साथ मैं भी चला गया था। कहते हैं भगवान के अवतार के बाद नीलगिरी पर्वत से कागभूषुंडी जी आए, मुझे लेकर साथ में चले गए। हम दोनों लोग मनुष्य के रूप में गए और देवी आपको क्या बताऊं, अयोध्या में प्रवेश करने के साथ ही हम लोग परमानंद से भर गए। देखिए, अचानक कोई बहुत प्रसन्नता की सूचना प्राप्त होती है तो जीव बावला हो जाता है, हंसने लगता है, रोने लगता है, नाचने लगता है, घर के भीतर जाता है, बाहर औरता है, लौटने लगता है। ये सांसारिक सुख मिलता है तो ये गति है। कल्पना करिए जिसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी उसकी क्या गति होगी। गोस्वामी भगवान शंकर कहते, देवी अयोध्या में प्रवेश करने के साथ ही हम और कागभूषुंडी जी परमानंद से भर गए। परिणाम, अयोध्या के गलियों में आनंद पूर्वक हम और वो झूमने लगे। मैंने देखा, क्या देखा? महाराज दशरथ से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। जिसने कहा महाराज मुझे घोड़ा चाहिए, उसे घोड़ा दिया। जिसने कहा मुझे रथ चाहिए, रथ दिया। जिसने कहा हाथी चाहिए, उसे हाथी दिया। जिसने कहा मुझे गऊ चाहिए, उसे गऊ दिया। जिसने कहा मुझे हीरा चाहिए, उसे हीरा दिया। जिसने कहा महाराज मुझे वस्त्र चाहिए, उसे वस्त्र दिया, मना नहीं किया। देखिए, मेरे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा देते समय ना ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला कितना देने लायक है। देते समय ये देखना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें कितना देने लायक बनाकर भेजा है। उसने किस योग्य बनाया है, हमें अपना आकलन करना चाहिए। क्यों? उसने यूं ही नहीं दिया है आपको, उसने दिया है तो उसका हेतु है कि जाओ और बांटते रहो। उसी प्रकार जिसको ठाकुर ने ऐश्वर्य दिया है वो समझे कि वो मेरे ठाकुर का डीलरशिप लेके बैठा है और यहां बांटो बांटो।
अपने को देख कर बांटो, है? भगवान ने इसीलिए दिया है, रोने का काम नहीं है वो। हम तो देखते हैं जिसके पास जितना है वो उतना अधिक रोता है। सरकार, अच्छा ये बताओ, केवट से बुरी स्थिति नहीं है ना? केवट जी के घर में तो दाने दाने की आफत है, और उस केवट को भगवान देने लगे तो केवट ने कहा नहीं चाहिए। क्यों? मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रभु आपने मुझे बहुत दिया। इसको जीवन में कहने का स्वभाव लाइए। देखिए, रोना बंद करिए। हाँ, क्या है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है जिह्वा पर, और यदि सरस्वती बैठे और उसी समय निकल गया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो जाएगा, फिर क्या बोले महाराज? कोई भी पूछे तो एक ही बात कहो, बरस रही है उसकी कृपा, बरस रही है मेरे पर। दिन रात रटिए, बरस रही है। आप रटते जाओ और कहीं उसी समय सरस्वती जी प्रवेश कर गई, आनंद ही आनंद हो जाएगा, हो लॉटरी लग जाएगी। महाराज ने मांगने वालों को संतुष्ट किया। शंकर भगवान तो दर्शन करके चले आए, परंतु मैं कागभुशुंडी जी का एक स्वभाव बताऊं आपको। कागभुशुंडी जी भगवान शंकर के साथ जाते हैं, बाबा वापस चले आए, और कागभुशुंडी जी श्रीधाम अयोध्या में ही रुक गए। क्यों? उनका नियम है, जब जब राम अवतार होता है वो 5 वर्ष जाकर अयोध्या में ही रहते हैं, भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं। शंकर भगवान के साथ थे तो मनुष्य के रूप में थे, खूब आनंद भया। लेकिन बाबा के जाने के बाद कागभुशुंडी जी महाराज कौवे के रूप में आ गए, अपने असली रूप में आ गए।